हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो 5th वो करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग को पढ़ाने के लिए कम्युनिकेटिव अप्रोच है जो वो कैसे यूज़ की जाती है। इससे पहले हम 3rd चैप्टर में बिहेवियरिस्टिक अप्रोच और स्ट्रक्चर अप्रोच करके आए थे, और साथ ही हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड किया था और ऑडियो लिंगुआ मेथड किया था। और 4th चैप्टर में हमने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया था। आज हम 5th चैप्टर है जो कम्युनिकेटिव अप्रोच, इसके बारे में डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन है जी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ इंक्रीजिंग इन टूडेज़ वर्ल्ड। पर्सनल मतलब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के साथ, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ जब बातचीत करता है तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। इफ़ यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, अगर आप बोलचाल में अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट लाइकली टू डिवेल्प इनटू अ गुड टीचर, तो आप एक टीचर के तौर पे अच्छी नहीं कहाई जा सकोगे। Communication can be considered as a personal process that involves the transfer information and also involved some behavioral inputs. Communication क्या होता है, कंसीडर करता है कि एक पर्सनल प्रोसेस होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है और उसमें कुछ बिहेवियर इनपुट है जो वो डाली जाती है। लैंग्वेज बीइंग means of communication is one of the important purpose to be fulfilled in most teaching learning programs. लैंग्वेज बीइंग्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो उसमें क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है जिसको फुलफ़िल किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स में। वन मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट चेंजेबली टू यूज़ द लैंग्वेज। इसमें एक को कम्युनिकेशन और इंटरेक्ट की जो लैंग्वेज यूज़ करने का पता होना चाहिए। द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ऑल द फीड्स इन एन इंक्रीजिंग डे बाई डे। आज के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज की जो इम्पॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। द रिसर्चर्स इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग न्यू मेथड्स टू फैसिलिटेट इंग्लिश लर्निंग ऑफ teaching learning of English, and that is how the origin of communicative approach, which is combination of different methods, came into being in the teaching of फॉरेन लैंग्वेज। तो इंग्लिश की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसके लिए फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो वो बढ़ता जा रहा है। इसीलिए कम्युनिकेटिव अप्रोच है जो वो कंबाइन की जाती है डिफरेंट मेथड के साथ, जिसमें हम फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जी इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कॉम्पोटेंस, जो कम्युनिकेशन कॉम्पोटेंस है उसको डेवलप किया जाता है। इसमें लर्नर्स है जो उनमें मीनिंग को इंक्रीज़ किया जाता है, ना कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को, क्योंकि कम्युनिकेशन से हमें पता चलता है कि बातचीत करना, और बातचीत के लिए कोई भी ग्रामेटिकल रूल फॉलो नहीं किया जाता। हम जो है डायरेक्ट किसी से भी बात कर सकते हैं, तो उसमें मीनिंग है जो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है रियल लाइफ सिचुएशन को इफ़ेक्ट करती है। एम्फेसाइज ऑन मीनिंग, इसमें मीनिंग और फंक्शंस को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, फॉर्म को इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती। टू हेल्प स्टूडेंट्स एक्वायर और फोर स्किल्स को बच्चों में गेन करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसके ज़रिए किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी बेसिक अजम्पशंस ऑफ कम्युनिकेशन अप्रोच। बेसिक अजम्पशंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यूज़ ऑफ इंग्लिश बाय द लर्नर्स विद द फ्रीडम इन रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें क्या है कि इंग्लिश को यूज़ करना लर्नर्स के द्वारा अपनी रियल लाइफ की फ्रीडम के साथ। The primary principle is to learn English by creating real life situation, making learners to use language and give freedom। उनको रियल लाइफ में अपनी लैंग्वेज है जो इंग्लिश वो बोलनी आनी चाहिए, उनको लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए और उनको फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपनी बात है जो फ्रीली दूसरे के सामने कह सकें।
Strategy adequate explorer. Learners must be provided the adequate explorer with reference to the target language. Target language जो इंग्लिश है हमारी उसमें adequate रिक्वायर करता हो. Here grammar and vocabulary take to a back seat. ग्रामर और वोकेबलरी पीछे रह जाएंगे. सबसे पहले उसको क्या है बोलने में ज़्यादा बेटर होना चाहिए. फॉलो ईजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच. इसमें ईजी टू डिफ़िकल्ट अप्रोच जो है उसको फॉलो करना चाहिए. लैंग्वेज लर्निंग. फोर्थ पॉइंट है लर्निंग लैंग्वेज एट फर्स्ट बाय इमिटेशन एंड देन बाय इंटेंसिव प्रैक्टिस. सबसे पहले बच्चे को इमिटेशन मतलब नकल के द्वारा लैंग्वेज सिखानी चाहिए, फिर उसको प्रैक्टिस के लिए देना चाहिए. फिफ्थ पॉइंट है फॉलो सेंटर स्टूडेंट सेंटर अप्रोच. ये स्टूडेंट सेंटर अप्रोच होनी चाहिए. इसमें टीचर है जो वो सिर्फ एक गाइड के तौर पे काम करना चाहिए. सिक्स्थ हमारा है जो इनिशिएटिव ऑन द पार्ट ऑफ लर्नर. लर्नर को मतलब हैबिट बनानी चाहिए उनकी कि वो अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए उस पर बार बार प्रैक्टिस करते रहें. ही डज नॉट इंग्लिश लर्निंग एडवोकेट हैबिट प्रोफेशन एज इट emphasize the functioning of mind. Thus language learning demand instant form from intimative form of लर्नर. उनमें एक जो लर्नर है उसके माइंड में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि उन्होंने इंग्लिश है जो वो बार बार प्रैक्टिस के ज़रिए सीखनी है. आगे हमारा पॉइंट है जी प्रोसीजर ऑफ. इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे. टीचर है जो वो बच्चों को टारगेट लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए या लैंग्वेज की टीचिंग करवाने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करेगा. सबसे पहले टीचर है क्या करेगा. द टीचर प्रेजेंट अ ब्रीफ डायलॉग और सेवरल मिनी dialogues preceded by a motivation and a discussion of the function and situation people. टीचर सबसे पहले बहुत ही ब्रीफ जो डायलॉग्स है उन जो छोटे छोटे डायलॉग्स है वो मोटिवेशन के ज़रिए उनके सामने रखेगा. उनकी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेगा. रोल सेटिंग टॉपिक एंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मेलिटी ऑफ लैंग्वेज है जो इसमें जो है रखे जाएंगे. फिर टीचर ने क्या करेगा. द टीचर अलाउ ऑरल प्रैक्टिस ऑफ ईच अल्टरेंस ऑफ द डायलॉग आइदर इन क्रॉस चॉइस इन ग्रुप्स एंड इंडिविजुअली. फिर जो टीचर ने डायलॉग बोले हैं उनको बच्चों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए कहेगा, चाहे तो वो ग्रुप में प्रैक्टिस करे चाहे वो अकेले प्रैक्टिस करे. द ऑरल प्रैक्टिस इज प्रोसीड बाय द टीचर मॉडल. और जो ऑरल प्रैक्टिस होगी वो टीचर के सामने की जाएगी. थर्ड पॉइंट है द टीचर सेट्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायलॉग्स प्रैक्टिस एंड इलिक्ट्स आंसर्स. टीचर क्या है क्वेश्चन बेस्ड जो डायलॉग्स है उन पे प्रैक्टिस करवाएगा और उनके आंसर है जो वो उनको बता के प्रैक्टिस करवाएगा. फोर्थ पॉइंट है द टीचर सेट्स क्वेश्चन ऑफ ऑन द बेस ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनल एक्सपीरियंस. टीचर जो है क्वेश्चन सेट करेगा जो बच्चों के पर्सनल लाइफ के साथ या पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मेल खाते हों. ही टेक्स केयर ऑफ द एक्सपीरियंस सेंटर्स अराउंड द डायलॉग थीम. और वो ध्यान रखेगा कि जो उनका एक्सपीरियंस है वो एक सेंटर में हो ताकि बच्चों को उसका आंसर पता हो और ईजिली वो आंसर जो उसका दे सके. फिफ्थ पॉइंट है जी he reads one of the basic communicative expression in the dialogue or one of the structure which illustrates or exemplifies the function. वो एक डायलॉग पढ़ेगा या एक कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशन पढ़ेगा या एक स्ट्रक्चर पढ़ेगा जो फंक्शन करता हो. गिव्स अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ द फंक्शन. उसकी कुछ एग्जांपल्स दी जाएंगी. पिक्चर यूज़ की जाएगी. रियल ऑब्जेक्ट यूज़ किए जाएंगे. ड्रामेटाइजेशन को क्लैरिफाई करने के लिए मीनिंग जो है वो बताई जाएगी. पॉइंट है हेल्प द लर्नर्स टू डिस्कवर द रूल्स अंडरलेइंग द फंक्शनल एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर इट्स फॉर्म इन स्पीच एंड राइटिंग. स्पीच और राइटिंग में जो है लर्नर को डिस्कवर करने के लिए कुछ रूल्स है जो वो अंडरलाइन करवाए जाएंगे उसकी हेल्प करेगा टीचर. एट्थ पॉइंट है मेक्स द पीपल्स रिकोगनाइज एंड इंटरप्ट द अल्टरेंस. जो वो बोल रहा है उसको सही फॉर्म में बताया जाएगा. ही गिव्स एक्टिविटीज़. उसको कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी ताकि वो फंक्शन और इंटरप्शन में इंटरप्रिएटर में ध्यान दे सके. द टीचर गिव्स अ फ्यू ऑरल प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करवाएगा जिसमें वो फ्री कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ है उनकी तरफ ध्यान देगा. 10th पॉइंट है मेक्स द पीपल्स कॉपी द डायलॉग इफ़ दे आर नॉट इन द टेक्स्ट. अगर उनके टेक्स्ट में नहीं है तो बच्चों को बोला जाएगा कि वो डायलॉग्स की कॉपी करें. प्रोवाइड सैम्पल्स. उनको सैम्पल या रिटर्न होमवर्क दिया जाएगा. और एवेल्यूएट द फंक्शनिंग लर्नड ऑरली. और उनको जो ऑरली सिखाया गया है उनको एवेल्यूएट किया जाएगा कि उन्होंने
क्लास में कितना सीखा है। नेक्स्ट है जी हमारा टॉपिक क्लासरूम टेक्निक्स इन कम्युनिकेशन जो है लैंग्वेज टीचिंग है, उसमें क्लासरूम टेक्निक्स कौन कौन सी की जाएंगी। वार्म अप, सबसे पहले बच्चों को वार्म अप किया जाएगा कि वो लैंग्वेज में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। उसके बाद ग्रामेटिकल आइटम्स है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी जाएगी। फिर उसके बाद उनको प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि ताकि लैंग्वेज का वो बेस्ट लर्नड है जो वो अगर नीड हो तो एवरीडे सिचुएशन के साथ वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस है हर रोज़ करवाई जाएगी ताकि वो अपने आप को ईज़िली आइडेंटिफाई कर सके। रिकॉलिंग एनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन जो है उनको रिकॉल कराया जाएगा और लर्नर्स जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है उसको रोज़ किया जाएगा ताकि बच्चे हैं जो वो जानने की इच्छा रख सकें। फोर्थ पॉइंट है रीडिंग टेक्स्ट, उसके बाद बच्चों को टेक्स्ट रीड करवाया जाएगा। एक्सपर्ट बिलीव करते हैं कि ऑरल वे से जो है लैंग्वेज लर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। लिसनिंग और स्पीकिंग जो इसमें प्राइमरी स्किल्स होते हैं और रीडिंग और राइटिंग जो होती है वो सेकेंडरी होते हैं। इसीलिए बच्चों को जब उनको दिस इंक्लूड साइलेंट एज वेल एज लाउड रीडिंग, इसमें साइलेंट और लाउड दोनों रीडिंग्स को प्रेफरेंस दी जाएंगी। ट्रेडिशनल जो टीचिंग होती थी उसमें लिसनिंग है जो वो टेप्स के ज़रिए एक्सप्लेन की जाती थी। आउटपुट जो है इज़ बेस्ट सीन इफ़ क्रिएटिव ऑरली और इज रीडिंग राइटिंग इज़ डिवेल्प्ड। इसमें क्रिएटिवली और ऑरली होगी और जो डेवलपमेंट है राइटिंग की वो हो सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी फोकस ऑन मीनिंग, इसमें हमें मीनिंग पे फोकस करवाया जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स में। इसमें ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। हेयर द फोकस इज़ ऑन द मीनिंग्स एंड फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज। फंक्शन और मीनिंग है जो लैंग्वेज की उस पर ध्यान दिया जाता है। ज़्यादा स्ट्रेस है जो वो फॉर्म पे नहीं दिया जाता। इस अप्रोच में क्या होता है कि बच्चे पार्टिसिपेशन करते हैं इस प्रोसेस को सीखने में, लैंग्वेज को सीखने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इज़ ऑटोमेटिकली इसमें लैंग्वेज डेवलप होती है। जब जैसे जैसे बच्चा प्रैक्टिस करेगा उनकी लैंग्वेज डेवलप होती रहेगी। लर्नर इज़ प्रोवाइड सिमुलेटेड लर्निंग सिचुएशन इन द क्लासरूम एंड द आउटसाइड ऑफ क्लासरूम में भी और आउटसाइड दोनों में वो प्रोवाइड करेगा लैंग्वेज को। इट लेज मोर एम्फेसाइज ऑन कम्युनिकेशन कैटेगरीज, बहुत सारी कम्युनिकेशन कैटेगरीज बनाई जाएंगी जिनमें डिफरेंट लेवल जो हैं वो रखे जाएंगे, जैसे कि ग्रामेटिकल मीनिंग क्या है, मॉडल मीनिंग क्या है और कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग है वो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रोल ऑफ टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का या अदर रिसोर्सेज का क्या रोल होगा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच के लिए। टेक्स्ट बुक है जो टेक्स्ट बुक आर द पॉइंट मीडिया फॉर ट्रांसमिटिंग ह्यूमन नॉलेज टू यंगर जनरेशन। टेक्स्ट बुक एक ऐसी चीज़ है जो एक मीडिया पॉइंट है जिसके ज़रिए ह्यूमन नॉलेज को यंग जनरेशन तक पहुंचाया जाता है। दीज आर द बेस्ट टूल्स, एक बेस्ट टूल है इन द हैंड्स ऑफ द टीचर के हाथ में। अकॉर्डिंग टू द FL विलियोज टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम इन क्लासरूम एंड टू अवॉइड इन unintended repetition or the neglect of essential language patterns, the teacher is wise to have to textbook at least in the background of his mind। अगर कहते कि बेस्ट टाइम है क्लासरूम में बनाने का और अनइंटेंडेड जो बिना ज़रूरत की रेपिटेशंस हैं उसको अवॉइड करना है, लैंग्वेज की पैटर्न को अवॉइड करना है, तो टीचर को अपने माइंड में टेक्स्ट बुक है जो वो रखनी चाहिए। तो टेक्स्ट बुक है जो देयरफॉर बुक्स शुड बी इंटरैक्टिव होते हैं और कम्युनिकेटिव भी होते हैं। टाइप ऑफ बुक्स हैं वो बच्चों को इनक्रीज करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए एंड यूज़ ऑल लिंग्विस्टिक स्किल्स, और सारे लिंग्विस्टिक्स को यूज़ करने के लिए देखा जाता है। इन द बुक है जो एक बुक का नाम है टेक्स्ट बुक्स एंड द अल्टरनेटिव मटेरियल जो कि माइकल नील्सन ने लिखी है। उसमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं कम्युनिकेटिव टेक्स्ट बुक की। करेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं। टेक्स्ट बुक कैसे हेल्पफुल है। टेक्स्ट बुक फोकस ऑन द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट्स हैं जो कम्युनिकेटिव के उनको वो फोकस करती है। दे ट्राई टू कवर टॉपिक्स दैट आर इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करती हैं। टेक्स्ट बुक फोकस मोर ऑन लैंग्वेज स्किल्स दैन ऑन ग्रामर
ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान ना दे के स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और मैनी कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ जो उसमें करवाई जा सकती हैं। उसमें अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट्स को वर्क पेयर्स में करने की, एक साथ काम कर सकते हैं उसमें बच्चे। दे डेवलप लैंग्वेज फ्लुएंसी, बुक्स हैं जो लैंग्वेज फ्लुएंसी डेवलप करती हैं, एक्यूरेसी डेवलप करती हैं, जब बच्चे हैं जो एक्सरसाइज है क्लासरूम में कर रहे होते हैं। ग्रांट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेटिव क्लासरूम टेक्स्ट बुक क्रिएट पॉसिबिलिटी फॉर लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन द लैंग्वेज। कम्युनिकेटिव टेक्स्ट बुक क्रिएट करती है पॉसिबिलिटी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर सकें। टेक्स्ट बुक में क्या है, लॉट ऑफ इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं और ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं। टेक्स्ट बुक्स कंटेन, उसमें डायलॉग, स्पीचेस, इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन और एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि डे टू डे लाइफ रिलेट होते हैं। एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं इस मटेरियल के साथ और कम्युनिकेशन जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके साथ स्टूडेंट्स को सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं। अदर सोर्सेज और एक्टिविटीज़ इन अदर सोर्सेज क्या हैं, टेक्स्ट बुक का तो हमने पढ़ लिया। अदर सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, अ टीचर ऑफ इंग्लिश हु इज़ द टीचर थ्रू who is to teach through communicative approach can make use of a set of classroom techniques which are can be helpful। बहुत सारी टेक्निक को यूज़ कर सकता है। The use of these techniques is made for the implementation of the principles of approach। प्रिंसिपल अप्रोच के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ यूज़ मतलब इन टेक्निक्स को यूज़ किया जा सकता है। टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है जो ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क हैज़ बिन कंसिडर एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव क्लासरूम टेक्निक। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़ हैं कैन बी स्टार्टेड थ्रू ग्रुप वर्क। कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज़, बच्चा अकेला स्पीच देने में हेजिटेशन फील करता है तो उसको ग्रुप वर्क में शुरू करवाया जा सकता है। द मेन एम ऑफ दिस टेक्निक इज़ टू हेल्प द लर्नर्स यूज़ द न्यू लैंग्वेज इन अ स्मॉल ग्रुप। इसका मेन पर्पज़ होता है कि बच्चा न्यू लैंग्वेज को स्मॉल ग्रुप में मतलब सीख सके। द स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टू कन्वर्स इन इंग्लिश। बच्चे को बिगनिंग में इंग्लिश कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। दे मे फील हेजिटेशन बिकॉज दे आर नॉट गुड एट स्पीकिंग द लैंग्वेज। उसको शुरू में हेजिटेशन फील होती है क्योंकि वो नई लैंग्वेज के लिए फैमिलियर नहीं होता। द टीचर शुड ट्राई टू रिमूव देयर हेजिटेशन। टीचर को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे की हेजिटेशन दूर करे, शाइनेस को दूर करे सिंपल डायलॉग्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है जी टेक्निक्स ऑफ सेइंग इन द डायलॉग। डायलॉग को बोलने का तरीका सिखाया जाता है कैसे। हैव द चिल्ड्रन लिसन टू द एंटायर डायलॉग 3 और 4 टाइम्स। बच्चों को 3 से 4 टाइम एक डायलॉग को सुनाना चाहिए। इट इज़ प्रेफरेबल टू स्पीक इट योरसेल्फ। ये प्रेफर करेगा बच्चे को खुद बोलने के लिए। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो इसके लिए रिकॉर्डर यूज़ करना चाहिए। से या सेंटेंस 3 और 4 टाइम्स, 3-4 बार एक सेंटेंस को बोला जाए और एनकरेज इन चारकोल एंड इंडिविजुअल रेपिटेशन, और उसको दोहराने के लिए बच्चे को कहा जाए। प्रेजेंट द नेक्स्ट सेंटेंस एंड अल्टरेंस इन द सेम में। नेक्स्ट सेंटेंस बोलना चाहिए और उसी तरह से 3 से 4 बार उसको दोहराना चाहिए। रिमेंबर दैट आंसर मे बी वर्ड और अ एक्सप्रेशन सच एज सर्टनली एंड ऑफ कोर्स। और याद रखना चाहिए कि वो जो अल्टरेंस होगा वो एक वर्ड या एक्सप्रेशन होगा जैसे कि सर्टनली और ऑफ कोर्स। डिवाइड द क्लास इन अ हाफ्स। क्लास को हाफ में बांट देना चाहिए। बाय प्रमोटिंग ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस को प्रमोट करते हुए। ईच ग्रुप टेक 1 रोल इन द 2 अल्टरेंस डायलॉग्स, और हर एक ग्रुप है जो वो 2 बार उस डायलॉग को बोलेगा। रिवर्स द रोल्स को रिवर्स किया जाएगा। जैसे 2 ग्रुप क्लास में बन गए, पहला ग्रुप जो सेंटेंस बोलेगा दूसरा ग्रुप अलग से बोलेगा और उनको रिवर्स कर दिया जाएगा। जो सेंटेंस पहले ग्रुप ने बोला वो सेंटेंस दूसरा ग्रुप भी बोलेगा और दूसरे ग्रुप ने जो सेंटेंस बोला था वो अब पहला ग्रुप बोलेगा। रिपीट दिस, इसको बहुत टाइम जो है रिपीट करना चाहिए। नेक्स्ट है हैव अ मोर एबल चाइल्ड स्टैंड एट हिज सीट और प्रेफरली कम टू फ्रंट ऑफ द रूम। जो बच्चा ज़्यादा एबल होगा बोलने में वो अपनी सीट पे खड़ा होगा या फिर क्लासरूम में खड़ा होगा सबके सामने। लेट हिम 1 सेंटेंस इन द डायलॉग विच यू टेक द अदर, और उसको एक सेंटेंस दिया जाएगा बोलने के लिए। रिवर्स द रोल, यही रोल रिपीट किए जाएंगे। इससे सेवरल स्टूडेंट्स हैं जो वो दो या दो बच्चों से ज़्यादा जो है एक लाइन को बोलने का
आगे आके बोलेंगे। It should be kept in mind that no more than 2 or 4 utterances should be learnt in any one lesson। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक लेसन को पढ़ाते हुए 2 या 4 से ज़्यादा बार उनको एक चीज़ नहीं रिपीट करवानी है। मेमोराइजिंग अ सेंटेंस इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर पीपल चाइल्ड टू कम्युनिकेट। मेमोराइज मतलब उनको याद करवाना। डायलॉग एक सही रास्ता है बच्चों को कम्युनिकेट करवाने का। इन दिस मैनर ग्रुप वर्क कैन बी ऑफ ग्रेट यूटिलिटी फॉर द चिल्ड्रन। इस तरीके से ग्रुप वर्क है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। थर्ड पॉइंट है रोल प्ले। रोल प्ले इज़ द टेक्निक इन विच वेरी यूजफुल फॉर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। द इंडिविजुअल इज़ रोल प्लेयर इन द सोसाइटी। अकेला आदमी जो होता है सोसाइटी में रोल प्ले करता है। लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज ए व्हीकल फॉर गिविंग एक्सप्रेशन टू दिस। लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है व्हीकल के तौर पे अपने एक्सप्रेशन को दूसरों के सामने रखने के लिए। रोल जो होता है सोसाइटी में वो क्लासरूम में स्टिमुलेट करवाया जाता है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट है जी पेयर वर्क। पेयर वर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक फॉर द कम्युनिकेशन एक्टिविटी। इसमें क्या है कि इन ग्रुप में 2 बच्चों को बांट दिया जाता है, क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसकी हेल्प से वो पेयर वर्क करते हैं। द मेन मेरिट ऑफ द पेयर वर्क इज़ दैट इट इज़ सिंपल मैथड। एक बहुत ही सिंपल मैथड है। इन दिस टेक्निक द होल क्लास रिमेन एक्टिव। इसमें सारी क्लास बिजी रहती है। एवरी इंडिविजुअल इज़ इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी। हर एक बच्चा इसमें एक्टिव होगा। ड्रामेटाइजेशन इज़ यूज़फुल है। इट मीन्स पुटिंग सम प्रोस पोइट्री इनटू लिविंग एक्टिविटीज़। लिविंग एक्शंस में कुछ प्रोस और पोइट्री दी जाती है। स्टूडेंट्स कैन एक्वायर अ गुड डील ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश व्हेन दे आर encouraged टू यूज़ द लैंग्वेज इन क्लासरूम। ड्रामेटाइजेशन एक ड्रामा दिया गया बच्चों को प्रोस के रूप में या पोइट्री के रूप में और बच्चों को वो बोलने के लिए दिया जाता है। जब वो कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश में वो उनको डील करने के लिए कहा जाता है तो उनको लैंग्वेज या क्लास में बोलने के लिए एनकरेज होते हैं। 6th पॉइंट है जी स्टेप्स फॉर टूवर्ड्स फ्री कॉम्पोजिशन। रिप्रोडक्शन exercises है make an advancement upon the substitution table. In substitution table the pupils are to develop the conception keeping the various ables before them. But in reproduction exercise either the pupils is to repeat a few sentences in connected speech after the teacher has spoken them or he answer the questions putting by teacher। और बच्चे इसमें क्या होता है कि टीचर है बच्चों से क्वेश्चन पूछता है और बच्चे उसके पीछे उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ही समटाइम्स फ्रेम्स सेंटेंसेस फ्रॉम अ गिवन आउटलाइन ऑफ कीवर्ड्स। कई बार वो ऐसे सेंटेंस फ्रेम करता है जो कीवर्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं और इस मैनर में ही मूव ऑन टू वर्ड फॉर फ्री कॉम्पोजिशन। फ्री कॉम्पोजिशन मतलब एक पैरे के रूप में आगे बढ़ता है। टीचर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे उसका आंसर देते हैं। कई बार कीवर्ड्स रखे जाते हैं और बच्चे उसका आंसर बनाते हैं। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ टीचर एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचर और क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या रोल होगा? एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो एक मेकिंग टीचर लर्निंग प्रोसेस में सक्सेसफुल बनाने में वो एक बहुत ज़रूरी रोल है टीचर का। द लैंग्वेज टीचर हैज़ टू प्ले अ यूनिक रोल इन दिस प्रोसेस। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। 4 स्किल्स है जो लैंग्वेज को उसको डेवलप करने में टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ही इज़ रिस्पॉन्सिबल वो एक रिस्पॉन्सिबल होता है। Therefore language teachers need to have mastery over content as well as methods for developing language skills। इसलिए टीचर है जो वो मास्टर होना चाहिए कंटेंट का भी और मेथड्स का भी कि उसने लैंग्वेज स्किल्स को कैसे डेवलप करवाना है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है जो फोकस ऑन टीचिंग लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस ऑनली। इसमें अकेले कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ही कम्युनिकेशन अप्रोच यूज़ की जाती है। CLT is an elective approach where the learner is an active participant in the classroom situation। classroom situation में active participate करते हैं। So the role of teacher is to help learner to acquire language through various activities to develop communication composition। इसलिए टीचर का रोल है जो वो हेल्प करता है लर्नर का कि उनको उन एक्टिविटीज़ के ज़रिए कम्युनिकेशन स्किल सीख सकें। कुछ फॉलोइंग जो रोल्स बताए गए हैं टीचर के। टीचर है जो एक फैसिलिटेटर होता है, वो एक मैनेजर होता है क्लासरूम एक्टिविटीज़ का। टू असिस्ट लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग दैम विद फ्रेमवर्क। उनको कुछ फ्रेमवर्क पैटर्न रूल्स के ज़रिए जो लर्नर्स की हेल्प करता है एक टीचर।
एस्टैब्लिश सिचुएशन एंड कंटेंट, टीचर सिचुएशन और कंटेंट बताता है स्टूडेंट्स को, प्रेडिक्ट पॉसिबल नीड्स और उनको कुछ जो बच्चों को नीड्स होती हैं एक कम्युनिकेशन के लिए डेवलप करने के लिए वो प्रोवाइड करता है। कुछ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है ग्रामर की, वो भी टीचर बताएगा। अरेंज लर्नर सेंटर एक्टिविटीज़ एज डेली इनपुट, डेली बेस पे वो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो लर्नर्स को ला के देगा। फोकस ऑन फ्लुएंसी, इसमें बोलने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। एम्फेसाइज ऑन सोशल यूज़ लैंग्वेज, इस पे ज़्यादा जोर सोशल लैंग्वेज यूज़ पे दिया जाएगा ताकि सोसाइटी में वो बातचीत करने के काबिल हो सके। रिस्पेक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस, कल्चर तो लैंग्वेज डिफरेंसेस जो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। इंट्रीगेट स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों स्किल्स को साथ में लेके चलेगा। डेवलप स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन लैंग्वेज, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करेगा। इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी बच्चे सीखेंगे, अदरवाइज नहीं सीखेंगे। मेक यूज़ ऑफ लैंग्वेज नॉलेज टू सब्जेक्ट वाइज विच द स्टूडेंट्स प्रोसेस, बट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो नॉलेज है जो बच्चे परसीव कर रहे हैं वो बनाने की कोशिश करेगा। क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, पॉजिटिव और सपोर्टिव इन्वायरमेंट बनाएगा। स्टूडेंट्स फील फील कर सकें ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें, वो माहौल बनाएगा। अरेंज फॉर हेल्थी क्लासरूम विच प्रमोट रिस्क टेकिंग एंड अलाउ द स्टूडेंट टू एक्सपेरिमेंट, बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक हेल्थी क्लासरूम जो है वो प्रोवाइड करेगा। prepare different units in which in such a manner that there is re-entry and review of linguistic content for practice and in international of language, उनको अलग अलग यूनिट्स हैं जो अलग अलग मैनर्स में तैयार करवाएगा। कंटेंट होंगे जो प्रैक्टिस के लिए देगा उनको लैंग्वेज के लिए। several as a role of model to encourage to communication to school through student and with them through इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए उनके साथ एक मॉडल के रूप में रोल प्ले करेगा। क्रिएट कंडीशन फॉर द मीनिंगफुल प्रैक्टिस एंड देन टेक द रोल ऑफ रिसोर्स पर्सन, मीनिंगफुल प्रैक्टिस है जो वो करवाने की कोशिश करेगा। मेक द क्लास स्टूडेंट कॉन्फिडेंट इन यूजिंग लैंग्वेज, बच्चों को कॉन्फिडेंट लाने की कोशिश करेगा। नॉलेज ऑफ थीरीज एंड मैथड्स है टीचिंग की वो होगी उसके पास। शेयर हिज नॉलेज ऑफ स्कूल क्लास प्रैक्टिस विद, अपने कलीग्स के साथ जो है क्लास प्रैक्टिस की जो नॉलेज है वो शेयर करेगा। ये सारे जो टीचर्स के काम होंगे भी वो कैसे रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट है जी इसके फ़ायदे क्या हैं, मेरिट्स। सबसे पहले इसका मेरिट क्या होगा, अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट इन द टारगेट लैंग्वेज, इसमें बच्चों को अपनी जो टारगेट लैंग्वेज जो वो सीख रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज उसमें बातचीत करने का मौका मिलेगा। सेकेंड है जी मेक्स स्टूडेंट फ्लुएंट स्पीकर, इसमें बच्चे हैं जो एक फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे, अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल बनेंगे। उनमें जो शाइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, हेजिटेशन है जो वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो एक अच्छे फ्लुएंट स्पीकर बन सकेंगे। थर्ड पॉइंट है लाइवली अप्रोच, ये एक लाइवली अप्रोच है। इसमें टीचिंग इज कपल्ड विद प्लेजर के साथ करवाया जाता है, इसमें डलनेस नहीं होती और ये जो होता है टास्क और एक्टिविटीज़ के ऊपर बेस्ड होता है। फोर्थ पॉइंट है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव टैलेंट कम्स आउट, इसमें इमेजिनेशन और क्रिएटिव टैलेंट आता है क्योंकि इसमें जो यूज़ किया जाता है मटेरियल वो न्यूज़पेपर, मैगजीन, विजुअल्स होते हैं, फिल्म स्क्रिप्ट्स होते हैं, वॉल चार्ट्स, पिक्चर्स, मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एक बच्चे को इमेजिनेशन पावर है जो वो बढ़ाने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ है जी चाइल्ड सेंटर अप्रोच है, इसमें टीचर है जो एक रोल मॉडल का काम करता है और जो प्रैक्टिस है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, बच्चों के ऊपर। बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उनको उतनी ही ज़्यादा जो है प्रैक्टिस टारगेट लैंग्वेज को सीखने की प्रैक्टिस होगी। सिक्स्थ है जी ये एक इलेक्ट्रिक अप्रोच है जिसमें एक गुड पॉइंट है फिर सारी अप्रोच के लिए वो है फॉरेन लैंग्वेज को अडॉप्ट करना। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसमें रिटन में कुछ नहीं होता, सब कुछ जो है ऑरली बोल के देखना होता है। और एट्थ पॉइंट है जी इसमें कंसंट्रेट ऑन फंक्शनल सिचुएशन, इसमें फंक्शन सिचुएशन क्रिएट की जाती है फॉरम किसके ज़रिए, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश के ज़रिए। नेक्स्ट है जी इसकी लिमिटेशंस ऑफ द
लिमिटेशंस, इसके कमियां क्या हैं, हमने फ़ायदे पढ़ लिए, अब कमियां क्या हैं इसमें। सबसे पहली है जी लैक ऑफ कॉम्पोनेंट टीचर्स। सबसे पहले कमी जो होती है कॉम्पोनेंट टीचर की। अगर टीचर खुद फ्लुएंट इंग्लिश बोलता होगा, उसको एक्टिविटीज़, मेथड्स, अप्रोच के बारे में पता होगा, तो ही वो टीचर बच्चों को पढ़ा सकेगा, सिखा सकेगा सेकेंड लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, अदरवाइज़ वो नहीं कर सकेगा। तो सबसे पहले ज़रूरत है हमारे यहाँ पे एक कंपोनेंट टीचर की। नेक्स्ट है जी नेग्लेक्ट ऑफ सम स्किल्स। इसमें कुछ स्किल्स नेग्लेक्ट किए जाते हैं, जिसकी प्रेफरेंसेस में लिसनिंग और स्पीकिंग की होती है। रीडिंग और राइटिंग है जो उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, इसलिए कुछ स्किल्स हैं जो उनको निगलेक्ट किया जाता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। अब हमें मैगज़ीन चाहिए, विजुअल्स चाहिए, फिल्म स्क्रिप्ट चाहिए, मॉडल्स चाहिए, ये सारे टाइप्स हैं जो इस टीचिंग में पॉसिबल नहीं हो सकते। नेक्स्ट है जी फोर्थ पॉइंट, ओवर क्राउडेड क्लासेस हैं जो उसमें ये पॉसिबल नहीं है। इंडियन स्कूल्स में जो रियल पिक्चर्स दिखानी होती हैं बच्चों को, वो ओवर क्राउडेड क्लासेस होती हैं। इस केस में जो है बच्चों को प्रॉपरली पेयर वर्क और ग्रुप वर्क में ये जब सब चीज़ें प्रॉपरली रिक्वायर नहीं हो सकती। पॉइंट है जी नो एनिमेसिव वेज ऑफ टीचिंग। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स है जो यूज़ की जाती हैं, टीचर्स के ज़रिए बच्चों को इन्वॉल्व किया जाता है। दस देयर इज़ नो, इसमें कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसमें टीचिंग शुड बी डन इन, इसमें कम्युनिकेशन के ज़रिए टीचिंग डन हो सके। तो वाइल कंक्लूडिंग, जब हम इसको कंक्लूड करेंगे तो इसमें कहा जा सकता है कि वी कैन नॉट टीच इंग्लिश थ्रू दिस अप्रोच बाय यूजिंग रीडर्स वर्क बुक्स ओनली। सिर्फ वर्क बुक के ज़रिए बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जा सकती। द टीचिंग मटेरियल नीड्स टू बी स्पेशली रिटन इफ़ द कम्युनिकेशन अप्रोच इज़ टू बी फॉलोड। कम्युनिकेशन अप्रोच को फॉलो करना है तो रिटन जो काम है वो होना चाहिए। अ मैसिव प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। मैसिव प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं इस प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल के लिए, विच इज़ लर्न सेंटर, जो कि लर्नर सेंटर हो सके, बट इट विल टेक नंबर ऑफ ईयर्स, पर इसके लिए कई साल लग जाएंगे इस अप्रोच को अपनाने के लिए। बिफोर दिस अप्रोच इज रिसेंटली यूज्ड the streak of improvement in the present scenario of teaching learning English is seen as attempt has been made to ensure student participation in the process of learning। इसमें बहुत साल लग जाएंगे। प्रेजेंट सिनारियो जो है इसमें टीचिंग लर्निंग इंग्लिश का वो अभी देखने को कम मिल रहा है। इन मैनी गुड स्कूल्स, बहुत सारे अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़ लाइक रोल प्ले है, ड्रामेटाइजेशन है, पोइट्री, रेपिटेशन है, रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन, पिक्चर वर्क, ग्रुप डिस्कशन है जो वो करवाए जाते हैं। द डे इज़ नॉट फार व्हेन द लिमिटेशन ऑफ CLT will be overcome and following the CLT the teaching of English in school will improved। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत सारे स्कूल्स में रोल प्ले, ड्रामेटाइजेशन, पोइट्री वगैरह करवाए जाते हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब हमारे कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग है जो उसकी कमियां दूर हो जाएंगी और सभी स्कूल्स में जो ये अप्रोच है वो इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो ये थी हमारी कम्युनिकेशन अप्रोच। इसमें आपने क्वेश्चन करना है कि कम्युनिकेशन अप्रोच की फुल CLT का फुल मीनिंग क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। और इसकी 5 लिमिटेशंस बतानी है। ब्रीफ में इसकी जो हाँ फॉलो किए हमने स्टेप, कैसे कैसे टेक्स्ट पढ़ाएगा वो बताने हैं। 4th क्वेश्चन में हमने ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। 5th क्वेश्चन में हमने इसका बेसिक अप्रोच जो है वो डिस्कस करनी है। टेक्स्ट बुक का क्या रोल है वो बताना है। टीचर क्लासरूम का मैनेजमेंट का क्या रोल है वो इसमें डिस्कस करेंगे। और यूज़फुल जो लर्नर है डिस्कस द एडवांटेज, इसके फ़ायदे क्या हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये 5th चैप्टर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हमारे चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रामर का पार्ट करेंगे, चैप्टर 19। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।